2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों के लिए नामों की सिफारिश कर दी गई है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर किन खिलाड़ियों को नामित किया गया है और यह राजीव गांधी खेल पुरस्कार कब शुरू हुए थे और सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी कौन थे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भारत सरकार विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत करती है, जिससे वे खेलों में और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कार हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा भारतीय सम्मान है। यह पुरस्कार खेल के विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती, शतरंज, टेबल टेनिस इत्यादि शामिल हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। इस पुरस्कार के विजेता को 7.5 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में मिलते हैं और यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे। आइए अब बात कर लेते हैं 2020 में दिए जाने वाले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की। खेल मंत्रालय की 12 सदस्यीय चयन समिति ने मंगलवार को यह सिफारिश की। इस समिति में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह भी शामिल थे। नई दिल्ली स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्र में यह बैठक हुई, जिसके बाद नामों को अंतिम रूप दिया गया। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न के लिए 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक की उपलब्धियों पर विचार किया गया। पहले 4 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की गई थी, लेकिन बाद में इसे रानी रामपाल का नाम भी जोड़ दिया गया। इस सूची में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता एथलीट मरियप्पन थंगवेलु का नाम शामिल है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर खिलाड़ियों के किन प्रदर्शनों को आधार बनाकर इस खेल रत्न पुरस्कार के लिए उनके नाम की सिफारिश की गई। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया। खासकर इसमें विश्व कप में भारत के तरफ से 5 शतक जो उन्होंने मारे थे वह महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। अब बात कर लेते हैं भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की। गीता और बबीता फोगाट की चचेरी बहन 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, साथ ही 2019 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए इस पुरस्कार के लिए इनका नाम नामित किया गया। अगला नाम है मरियप्पन थंगवेलु। इनको 2016 के रियो पैरालंपिक खेलों में T42 ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला नाम है टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा का। इनके नाम की सिफारिश 2018 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए की गई है। उन्होंने उस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। अब बात कर लेते हैं रानी रामपाल, जो कि भारतीय महिला हॉकी कप्तान रही हैं। यह हॉकी में तीसरी और पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिनके नाम की सिफारिश इस सम्मान के लिए किया गया है। रानी से पहले धनराज पिल्लई, जिनको 2000 में, और सरदार सिंह को 2017 में खेल रत्न पुरस्कार मिला था। रानी का नाम बाद में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि कुछ सदस्य उनके नामांकन पर चर्चा चाहते थे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद हर किसी को यह लगा कि वह अपनी उपलब्धियों के कारण इस सम्मान की हकदार हैं। रानी की अगुवाई में भारतीय टीम ने महिला एशियाई कप 2017 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, साथ ही 2018 में एशियाई खेलों में रजत पदक जीता। रानी ने FIH ओलंपिक क्वालिफायर्स में भी अहम भूमिका निभाई तथा निर्णायक गोल किया, जिसके बाद भारत को टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में मदद मिली। इस साल का राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअल होना है। विजेता अपने संबंधित क्षेत्रों से लॉगिन करके 29 अगस्त को इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। आमतौर पर इनका आयोजन राष्ट्रपति भवन में होता रहा है। 29 अगस्त के दिन का चुनाव इसलिए किया जाता है क्योंकि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त को होता है और इस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी 2020 के मिलने वाले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।